बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात नताइज आ गए और नताइज किस तरह के आए। एक तो जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया था वहाँ पे तो टर्नआउट ही नहीं था, पता नहीं किस तरह थोड़े बहुत वोट इन्होंने इकट्ठे किए, मस्जिदों में ऐलान कराते रहे, तो बहुत ही कम टर्नआउट था। वैसे भी ज़िमनी इंतखाबात में कोई ज़्यादा टर्नआउट होता नहीं है, ज़्यादा लोग उसमें दिलचस्पी लेते नहीं हैं। और इस तरह के ज़िमनी इंतखाबात जिसमें एक मकबूल पॉलिटिकल पार्टी जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है वो ये कहे जी हम इसमें नहीं आ रहे, तो वहाँ पे तो फिर बिल्कुल ही वोटर नहीं निकलता। पीएमएलएन की जो सियासी हकीकत है ये पंजाब में थी तो सही, अच्छी तगड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी पंजाब की, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गई। एक दौर में ये पंजाब की पहले नंबर की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज ये पंजाब की दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है और पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई। आप जब भी कभी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, ये मैं नहीं, इमरान खान साहब के बदतरीन दुश्मन, हत्ता के जो पीएमएलएन के अपने लोग हैं जिनसे आप न्यूट्रली बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, वो भी मानते हैं कि जब भी कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, आजकल के दौर में तो तहरीक इंसाफ पहले नंबर की जमात बनेगी, दूसरे नंबर पे जो है वो पीएमएलएन की जमात है। पीपल्स पार्टी आज भी तीसरे नंबर पे नहीं है, आज भी तीसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक का वोटर मौजूद है पंजाब में, सिवाय जनूबी पंजाब की चंद सीटों को छोड़कर। इसके अलावा तहरीक लब्बैक जो है वो तीसरे नंबर की जमात है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पंजाब में, जबकि जमात इस्लामी और फजल रहमान साहब की पार्टी कहीं भी नहीं है। अब ये जो इंतखाबात हुए इसमें दो सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकाबला किया। एक लाहौर में मियां अजहर साहब की वफात के बाद इलेक्शन उनके बेटे को लड़ना चाहिए था, लेकिन वो एक और उम्मीदवार को खड़ा किया गया और उसको बहुत सपोर्ट भी किया हमाद अजहर साहब ने। लेकिन वहाँ पे जिस किस्म का इलेक्शन था पूरे पाकिस्तान ने देखा मीडिया के ज़रिए से, और पाकिस्तान के सारे मीडिया ने वहाँ से रिपोर्ट किया, स्पेशली डिजिटल मीडिया ने। उन्होंने बताया कि बेड़े गर्क हो गया पूरे इलेक्शन का, ना इन्होंने किसी को कंपेन करने दी, ना कोई काम करने दिया। पुलिस ने, पीएमएलएन ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा और खाली कैंप थे पीएमएलएन के और टर्नआउट भी बहुत थोड़ा था, लेकिन इसके बावजूद पीएमएलएन ने ये सीट जीती और जीती जिस तरीके से वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब हमाद अजहर साहब ने तो इल्ज़ामात का एक ढेर लगा दिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वोट पड़े हैं पीटीआई को। वैसे मैं बताऊं कि आवाम ने दिलचस्पी नहीं ली इलेक्शन में, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के ऊपर गहमा गहमी थी। यहाँ बहुत सारी वीडियोज गर्दिश कर रही हैं जहाँ लोग पीछे पीछे फिर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के कि यार हमें फॉर्म 45 तो हमें दे जाएं, तो यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 ही नहीं दिए और जिनको दिए उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन ने बदल दिए। इस दफ़ा एक नया फार्मूला किया गया। एक तो जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी वहाँ पे भी पीएमएलएन जो है वो बड़ी मेहनत कर करके उन्होंने सीटें निकाली और ज़्यादातर सीटें जो हैं वो उन लीडर्स जो पीएमएलएन के लीडर हैं उनके भाइयों की, रिश्तेदारों की, बच्चों की, उनकी सीटें हैं। जैसे राणा सनाउल्लाह ने, तलाल चौधरी ने, बाकी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने करीबी रिश्तेदारों को खड़ा किया और उनको इलेक्शन जितवाया, फिर बाद में ये जश्न भी मनाते रहे। हालांकि इनके मुकाबले में कोई नहीं था। पीएमएलएन की हालत तो ये होगी, बेचारे अकेले भी इलेक्शन लड़ते हैं तो डरते रहते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल ही ना आ जाए। पुलिस को इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके उन हलकों में इन्होंने इलेक्शन जीते जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। दो जगह तहरीक इंसाफ ने मुकाबला किया। लाहौर का मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सबूत सामने आ चुके हैं अब तक और बार बार आ रहे हैं, लेकिन हरीपुर में तो कमाल ही हो गया। हरीपुर में जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वहां खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन इसके बावजूद वहां पे पीएमएलएन को ये सीट जितवा दी गई। हमने देखा खंदकें खोद दी, हमने देखा कि जो आरओ का दफ्तर है उसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लगभग 95% फॉर्म 45 हासिल किए उमर अयूब की अहलिया के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, यानी 95% हासिल किए। और इनके मुताबिक जो उमर अयूब ने स्टेटमेंट जारी किया और जो हसनैन रफीक साहब रिपोर्ट कर रहे थे, नया पाकिस्तान वाले और दीगर मीडिया भी वहां से ये रिपोर्ट कर रहा था, हत्ता कि बहुत देर तक जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स, वो भी यही बताते रहे कि 25,000 की लीड से उमर अयूब की अहलिया आगे चल रही थी, जबकि जो पीएमएलएन का उम्मीदवार था बाबर वो पीछे चल रहा था। ये हर तरफ रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से ये जो बर्तरी है ये तब्दील हो गई और पीएमएलएन का कैंडिडेट जो है वो मुकाबला जीत गया। अब ये बहुत सारे सबूत हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ये एक और सबूत देखिए, ये ढेर लगा हुआ है, दर्जनों के करीब है। यानी ये एक फॉर्म 45 है हतार पोलिंग स्टेशन का। अब इसमें अगर आप देखें कि उमर अयूब के जो शहनाज उमर अयूब जो उनकी अहलियाँ हैं उनके 453 वोट हैं और इसके बदले में बाबर नवाज के 132 वोट हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि कुछ 350 वोटों का फर्क है, इतने ज़्यादा वोट उन्होंने लिए हैं। लेकिन जब आप जाते हैं और देखते हैं जाके ये इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट, अब ये फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है, लेकिन जब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाके फॉर्म 45 देखते हैं तो वहां पे बिल्कुल उल्टा रिजल्ट है और उस रिजल्ट में पीएमएलएन के कैंडिडेट को आगे ले गए। तो इस तरह से 2 नंबरी करके पीएमएलएन को ये सीट दिलवाई गई है। हैरतअंगेज तौर पर बहुत सारे कारकुन इकट्ठे तो हो गए थे और वो आरओ दफ्तर को घेर रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि वहां से उमर अयूब और बाकी लोग निकल गए। उमर अयूब ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया
ये अपोजिशन लीडर थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कौमी असेंबली में, फिर इन्हें 9 मई के केस में नाअहल किया गया, तो अब इनकी सीट के ऊपर ये इलेक्शन हो रहा था। तो उमर अयूब साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि यहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पे एफसी भी है, दीगर फोर्सेज भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठी की गई है, तो ये इलेक्शन हमसे ज़बरदस्ती छीना गया है, हम इस रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेंगे। और इस रिजल्ट में 25,000 की लीड से जीत रही थी उमर अयूब की अहलिया, जबकि बाद में PMLN के उम्मीदवार को जितवा दिया गया। जो लाहौर वाली सीट है वहां पे पूरे लाहौर से और आसपास से कारकुन इकट्ठे करके एकदम रोला डाल दिया गया शाम के वक्त, जनाब हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, और फिर उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट भी जारी कर दिया। इस दफा ना इलेक्शन कमीशन ने एक नई कार्रवाई डाली और एक नए तरीके से काम किया। यानी एस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियों से सीखती है ना, वो ये देखते हैं कि माजी में उन्हें मार पड़ी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले गेम में और बहुत बदनामी हुई पूरी दुनिया में। अब उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने कहा जी कि फॉर्म 45 पे कांटे लगाने की बजाय